ऑलराइट, सो नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले नया चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। बात करूँ अगर मैं इस चैप्टर की, तो ये जो चैप्टर है वो आपका बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एंड ऑल्सो ये वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, सो आज हम लोग इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 4.1 कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले है जीएसटी। सो जीएसटी होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सो ये यूज़ होता है आपके फंड प्रोवाइड करने के लिए फॉर योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस विद इन द कंट्री। ठीक है, एंड ये जो जीएसटी होता है ना, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसका नाम है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो सीजीएसटी होता है ना, इसका जो मतलब जो आपका जीएसटी होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो जो सीजीएसटी है उसके अंदर जो फंड्स होता है ना वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा एंड आपका एसजीएसटी में जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास आधा आपका फंड जाएगा। ठीक है, सो जो सीजीएसटी होता है ना, जो मतलब फंड जो सीजीएसटी में जाता है वो यूज़ होता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में एंड डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, सो मतलब हम लोग जो टैक्स वगैरह पे करते हैं उसका आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है एंड आधा पैसा आपके स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपका क्या करते हैं, वो जो पैसा है आपके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करती है एंड डिफेंस में स्पेंड करती है। बाकी जो आधा पैसा जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जाता है वो आपके जो स्टेट है वो आपके रोड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फिर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में वो जो पैसा है वो खर्चा करता है। ठीक है, सो एक चीज़ है जो आपको हमेशा रिमेंबर करनी चाहिए, दैट इज़ जो सीजीएसटी होता है एंड जो एसजीएसटी होता है वो हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, सेकंड चीज़ है कि अगर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को अगर ऐड कर दे तो आपका टोटल जीएसटी की अमाउंट बन जाती है। ठीक है, एंड ये एक फार्मूला है बेसिकली, इस प्रैक्टिस सेट में ये यूज़ होगा, दैट इज़ सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी बाय 2। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें जो आपको मतलब याद होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन। ठीक है, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जीएसटी का रेट कितना है, 12% है। सो देखो 12%। ठीक है, सो हमें पता है कि रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी आपको रेट ऑफ जीएसटी देगा, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, है ना। सो रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी, सो हम लोग एसजीएसटी की जगह पे सीजीएसटी डाल सकते हैं, राइट। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, देखो, सो रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी आपके किसके बराबर है, फिर से रेट ऑफ सीजीएसटी के बराबर है। सो रेट ऑफ सीजीएसटी फिर से मैंने इसकी जगह पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी, करेक्ट। सो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ सीजीएसटी, करेक्ट। एंड रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12% है। सो 12% है। सो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना आएगा, ये जो 2 है वो डिवाइड हो जाएगा, सो 6% आएगा। एंड हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो भी सीजीएसटी होता है वो आपके एसजीएसटी के बराबर होता है। सो रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी, है ना। सो क्योंकि आपका सीजीएसटी 6% है तो आपका एसजीएसटी भी क्या आएगा, 6% आएगा। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे 10 द रेट ऑफ CGST एंड SGST इज 6%। ठीक है, सो ये था आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर सही है। सो हाँ, 6%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखो, ऑन अ सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST। ठीक है, सो CGST हमको क्वेश्चन में दिया है 9% है, करेक्ट। ये हमको क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया है, करेक्ट। रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, ये हमें पता है ना। सो रेट ऑफ SGST कितना आएगा, फिर से 9% आएगा, है ना। अब देखो, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST हमें क्या देता है, रेट ऑफ GST देता है। हमें रेट ऑफ GST भी तो निकालना है। सो रेट ऑफ GST क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो CGST कितना आपका 9% प्लस SGST भी आपका कितना 9%, सो दैट विल बी 18%, करेक्ट। दस द रेट ऑफ SGST इज 9%, जो हमें पूछा था क्वेश्चन में, SGST एंड GST, एंड रेट ऑफ GST इज 18%। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। हाँ, देखो SGST 9% है एंड GST आपका 18% है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखो,
मिसेस रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लश्चर पेंट, ठीक है, लश्चर मतलब शाइनी, एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच इज़ 2800, ठीक है. इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस, ठीक है. सो देखो, एक टिन का वैल्यू कितना था 2800, तो 2 टिन का कितना हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे, सो दैट इज ₹5600, करेक्ट. सो रेट ऑफ GST आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, देखना क्वेश्चन में 28% दिया है ना. सो 28% है. सो CGST एंड SGST कितना होगा, GST/2 हो जाएगा ना. देखो यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा था, देखो CGST = SGST = GST/2. सो GST आपका कितना था, 28 था. सो 28 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, 14%. So that is what rate of GST/2. So that is 28% by 2, that is 14%, correct. So amount of CGST charge जो होगा and amount of SGST charge वो कितना आएगा, वो बराबर आएगा क्योंकि रेट भी सेम है ना. सो देखो, सो लिखेंगे, देखो टोटल प्राइस कितना था 5600 था, इनटू इसका 14% निकालेंगे. सो कभी 14% लिखना है ना, सो इसको ऐसे लिखेंगे. देखो 5600 का 14% निकालना है, देखना इसको ऐसे लिख देता हूँ. हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, करेक्ट. सो देखो, सो CGST क्या होता है, 14% ऑफ टोटल अमाउंट, है ना. सो इसको कैसे लिखेंगे, 14% मतलब 14/100, ऑफ का मतलब होता है इनटू, एंड टोटल अमाउंट कितनी है आपकी 5600 है ना, 5600. सो इसको सॉल्व करो. सो 14 × 56 करना है. सो 56 × 14, 6 4 आपका 24 होता है, 2 कैरी, 5 4 20, 20 + 2 = 22, देन 0, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 5. सो ऐड करेंगे, सो 4 8 7. सो आपके पास यहाँ पे कितना आया, 784 रुपीज़ आया. सो 784 रुपीज़ आपका क्या है, आपका CGST चार्ज है उस अमाउंट पे, है ना. सो वो आपका कितना आएगा, विच इज़ इक्वल टू ₹784. सो ये आपका CGST आ गया. एंड क्योंकि CGST एंड SGST आपका हमेशा इक्वल होता है, तो आपका SGST भी उतना ही आएगा, करेक्ट. सो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ SGST चार्ज इज़ ₹784, क्योंकि अमाउंट ऑफ CGST चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST चार्ज. एंड CGST कितना था, 14% ऑफ द टोटल अमाउंट, दैट इज़ 5600. सो 14% ऑफ 5600 हमने निकाला. सो यू विल गेट ₹784. सो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ SGST चार्ज इज ₹784 एंड अमाउंट ऑफ CGST चार्ज इज ऑल्सो 784, क्योंकि दोनों सेम होता है इन द टैक्स इनवॉइस, ठीक है. सो आंसर देखते हैं, 784 एंड 784 करेक्ट है, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, देखना. द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज़ 586, ठीक है. रेट ऑफ GST इज़ 18%. देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, ठीक है. सो देखो, सबसे पहले रेट ऑफ GST कितना बोला है, 18% बोला है. एंड टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द बेल्ट इज़ 586. सो टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है ना, बेसिकली एन अमाउंट विच इज़ विदाउट टैक्स, ठीक है. सो मतलब ये जो अमाउंट है ना, इसमें कोई GST की वैल्यू ऐड नहीं की है, ठीक है. सो उसको टैक्सेबल अमाउंट बोलते हैं. अब टैक्सेबल अमाउंट जो होता है उसको हम लोग मतलब क्या करेंगे, बेसिकली इसका 18% निकालेंगे 586 का. सो यू विल गेट GST ऑन दैट बेल्ट, ठीक है. सो देखो, सो क्या करेंगे, ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट है, इसका 18% निकालेंगे. सो 18% मतलब ऐसे लिखते हैं, करेक्ट. सो इसको सॉल्व करेंगे. सो 586 × 18 आपको करना पड़ेगा. सो दैट विल गेट मी व्हाट, 10,548. एंड इसको डिवाइड बाय करना पड़ेगा 100 से. दैट इज़, देखो क्योंकि इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, सो 2 डेसिमल प्लेसेस आपको पीछे लेना पड़ेगा. सो 105.48 रुपीज़. सो इस पे GST जो है वो आपका इतना अप्लाई हो जाएगा, है ना. सो इस अमाउंट में 586 प्लस आपको 105.48 करना पड़ेगा, है ना. तब आपको एक्चुअल अमाउंट पड़ेगी उस कस्टमर को, है ना. देखो, सो द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट. सो टैक्सेबल अमाउंट आपकी कितनी है,
586 प्लस इसमें जीएसटी की वैल्यू आपको डालनी है। सो जीएसटी की वैल्यू कितनी है 105.48 राइट। सो यहाँ पे 105.48 करना पड़ेगा। सो इन दोनों को ऐड करेंगे। सो 586 प्लस 105.48। सो इसको ऐड करो, 6 + 5 = 11, 9 6। सो रुपीज़ 691.48 रुपी है ना, ये आएगा। सो फाइनली लिखेंगे दस द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज़ रुपीज़ 691.48। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। क्या होता है ना, मतलब देखो ये 586 जो है वो टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्सेबल वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें अभी तक जीएसटी अप्लाई नहीं हुआ है। सो हमें क्या करना पड़ेगा ना कि इसमें जीएसटी भी अप्लाई करना पड़ेगा। सो जीएसटी कैसे अप्लाई करेंगे? सो रेट ऑफ जीएसटी आपका 18% है इस अमाउंट का। सो क्या करना था कि 586 का 18% निकालना था, है ना। सो 18% हमने निकाला, सो हमें मिला 105.48 रुपीज़। तो ये क्या है? टैक्स है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टैक्सेबल अमाउंट है उसमें ये वाला रुपीज़ फिर से ऐड करना पड़ेगा, ताकि उसमें मतलब जीएसटी अप्लाइड वाला वैल्यू हो जाएगी फिर। देखो, सो टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी ये हमें करना पड़ा। सो ये है टोटल प्राइस ऑफ द कस्टमर, जो मतलब वो जो रिस्ट वॉच बेल्ट है कस्टमर इतने प्राइस में बाय करेगा, उसकी एक्चुअल प्राइस इतनी थी बट जीएसटी 18% अप्लाई करके इतना बना, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, सो आंसर चेक करते हैं क्या आया हमें 691.48 राइट। सही है। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। देखना 5th क्वेश्चन क्या बोला है, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, मतलब जीएसटी भी अप्लाई किया है, ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770 रुपीज़। रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन द टॉयज। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यूज, हमें अब टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, सी जीएसटी निकालना है, एस जीएसटी निकालना है ऑफ दिस टॉय कार। ठीक है, सो टैक्सेबल वैल्यू पहले निकालते हैं। सो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो ये जो है ना, ये आपकी कस्टमर के लिए इतने प्राइस में वो पड़ा है ना। सो जीएसटी, सो हम लोग क्या करेंगे, देखो 1770 इसका 18% निकालेंगे, है ना। सो इसका 18% जो भी आएगा आपको सॉल्व करके, इसमें से ये जो वैल्यू है ना, इसमें से माइनस करेंगे उसको, ताकि फिर वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, है ना। रुको मैं आपको बता दूँ, देखो सो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपकी एक्स है ना। सो टोटल प्राइस ऑफ कार कितना होगा टू द कस्टमर, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अप्लाइड वैल्यू, है ना। सो टैक्सेबल वैल्यू आपकी कितनी है? एक्स। सो देखो यहाँ पे एक्स लिखा, प्लस जीएसटी अप्लाइड ऑन द टैक्सेबल अमाउंट। सो टैक्सेबल अमाउंट का में 18% हमको और वो करना है ना, ऐड करना है। सो देखो आपकी टैक्सेबल अमाउंट लेटर से एक्स है, क्योंकि हमें एक्स ढूंढना है राइट। इसमें 18% अप्लाई करेंगे, सो ये आएगा आपका, है ना। सो देखो यहाँ पे वही लिखा है, किसी भी वैल्यू में अगर जितना भी परसेंटेज है, जैसे समझो मुझे 3% दिया होता क्वेश्चन में, सो ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट है, इसमें 3% अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। ये होता है उसका परसेंटेज ऑन दैट टैक्सेबल अमाउंट। अगर मुझे 1% बोला था, सो एक्स इंटू जितना परसेंटेज है उसको ऊपर लिखो, डिवाइड करो उसको 100 से। ठीक है, अगर मुझे 24 बोला होता तो यहाँ पे मैं 24 लिखता एंड डिवाइड बाय 100। ठीक है, ऐसे उसको मतलब परसेंटेज निकालना होता है किसी भी अमाउंट का। ठीक है, सो ये उसका आया राइट। अब इसको बस सॉल्व करना है। सो देखो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100 इंटू एक्स इज़ 100x, प्लस यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, सो 1 इंटू 18 इज़ 18x, डिवाइड बाय अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो 1 इंटू 100 इज़ 100 राइट। अब ये जो 100 है, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड में इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। सो 1770 इंटू 100 ये बना राइट। एंड यहाँ पे क्या बचा, 100 प्लस 18 इज़ 118x, करेक्ट। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इस 118 को डिवाइड में लेके गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड में था। सो 1770 इंटू 100 डिवाइड बाई 118। सो 118 वन 118 होता है, 118 इंटू 15 इज़ 1770। सो 15 इंटू 100 इज़ 1500। सो आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपकी आई ₹1500, करेक्ट। अब देखना रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18% है, करेक्ट। सो सी जीएसटी कितना होगा, 9%, डिवाइड बाय 2 होता है ना जीएसटी का। सो जीएसटी डिवाइड बाय 2, सो दैट इज़ 9%, एंड एस जीएसटी भी आपका कितना आएगा, 9% आएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सी जीएसटी एंड एस जीएसटी फॉर द टॉय कार। ठीक है, सो देखो, सो मैंने क्या किया, आपकी टॉय कार की वैल्यू कितनी है, 1500 है,
टैक्सेबल वैल्यू आपकी इतनी है। सो टैक्सेबल वैल्यू का 9% जब हम निकालेंगे तो आपका वो CGST एंड SGST आएगा। सो 9% निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, ऊपर 9 लिखेंगे डिवाइड बाय 100 इंटू आपकी टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। सो कभी भी जो परसेंटेज है वो आपका टैक्सेबल वैल्यू पे लगेगा, है ना। सो 9/100 इंटू 1500, इसको सॉल्व करेंगे सो आपका आएगा ₹135, ठीक है। सो ये क्या है, आपके अमाउंट ऑफ CGST एंड आपके अमाउंट ऑफ SGST, ठीक है। सो देयरफॉर द टैक्सेबल अमाउंट इज़ ₹1500 एंड अमाउंट ऑफ CGST इज़ ₹135 एंड अमाउंट ऑफ SGST इज ऑल्सो ₹135, क्योंकि आपका CGST एंड SGST आपका इक्वल होता है इसलिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखो 1500 है, CGST आपका ₹135 एंड SGST भी आपका ₹135, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा है आपका, क्योंकि इसमें 6 सब टाइप्स भी दिया है क्वेश्चंस के, तो वो भी देख लेते हैं। क्या बोला है कि टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन AC ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाइड इज़ ₹51,200 विथ GST, मतलब टैक्सेबल अमाउंट में GST भी अप्लाई किया है, ठीक है। सो हमें अमाउंट मिली है। रेट ऑफ CGST ऑन AC इज़ 14%, ठीक है। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सो देखो रेट ऑफ SGST निकालो, फिर रेट ऑफ CGST, मतलब ये सारे क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करने। सो देखो GST आप हमको कितना दिया है, अच्छा हमें CGST दिया है। सो देखो रेट ऑफ CGST इज़ 14%। सो रेट ऑफ CGST एंड रेट ऑफ SGST तो हमेशा बराबर ही होता है कि नहीं। सो देखो एज वी नो SGST एंड CGST आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। सो क्योंकि आपका CGST 14% है, सो आपका SGST भी कितना आएगा, 14% आएगा। सो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, रेट ऑफ GST ऑन AC। सो GST क्या होता है, SGST प्लस CGST का सम। सो देखो आपका SGST भी 14% है एंड CGST भी आपका 14% है। सो 14 प्लस 14 दैट विल गेट मी व्हाट 28%। सो रेट ऑफ GST इज़ व्हाट 28%। सो आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। सो हमें टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC निकालना है। सो देखो हमारा जो AC है ना, देखो टोटल अमाउंट ऑफ AC विथ GST अप्लाइड कितना है, ₹51,200, राइट। हाँ सो इसमें GST अप्लाई किया हुआ है ना। सो टैक्सेबल अमाउंट क्या होती है कि जिसमें GST अप्लाइड ना हो। सो इसमें तो GST अप्लाई किया है। सो GST और कितना अप्लाई किया, 28% अप्लाई किया है, करेक्ट। सो लेट हम लोग क्या बोलेंगे कि टैक्सेबल अमाउंट जो है BX, करेक्ट। सो एक्चुअल अमाउंट जो है, मतलब टोटल अमाउंट जो है बेसिकली आपकी, वो आपकी किसके बराबर होती है, टैक्सेबल अमाउंट के बराबर प्लस GST अप्लाइड ऑन द टैक्सेबल अमाउंट, है ना। सो GST कितना अप्लाई किया है, 28% अप्लाइड किया है। सो 28/100 इंटू टैक्सेबल अमाउंट दैट इज़ X, करेक्ट। सो आपके पास आएगा X प्लस 28X/100, करेक्ट। एंड टोटल अमाउंट आपकी कितनी है, 51,200 की, करेक्ट। सो अब इसको सॉल्व करेंगे। सो 100X प्लस 28X डिवाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 51,200। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 128X, करेक्ट। सो हमें X की वैल्यू ढूंढनी है, करेक्ट। सो X की वैल्यू क्या आएगी, 51,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 128, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो क्या आएगा, 51,200 इंटू 100 और उसको डिवाइड करना है 128 से। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ सो मुझे आएगा ₹40,000, ठीक है। सो देयरफॉर हम लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू इज़ ₹40,000, ठीक है। सो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था। सो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC कितना है, 40,000 है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, टोटल अमाउंट ऑफ GST, टोटल अमाउंट ऑफ GST, ठीक है। सो देखो सो जो आपका GST है वो आपका टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है, करेक्ट। सो
टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये हमें निकालना है, करेक्ट। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी हमें निकालना है, दैट इज व्हाट, जो आपका रेट है जीएसटी का इनटू टैक्सेबल अमाउंट, है ना। सो देखो रेट कितना चल रहा है जीएसटी का 28%। सो 28/100 इंटू टैक्सेबल अमाउंट आपकी कितनी है 40,000 जो हमने सॉल्व की थी, है ना। सो यहाँ से ये 0 से 0 कट हो गया एंड आपको क्या करना है 28 इंटू 400। सो 28 इंटू 4, सो 8 4 सा कितना होता है 32, राइट। सो 3 कैरी 4 2 सा 8 11, राइट। सो 1 1 2 एंड देन 0 भी आएगा 2, क्योंकि मैंने बस इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 नहीं लिया, सो हम लोग 2 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट। सो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना लगा, इज ₹11,200, ठीक है। सो ये आपका 4th क्वेश्चन था। सो अमाउंट ऑफ CGST निकालना है एंड अमाउंट ऑफ SGST, 5th एंड 6th क्वेश्चन में यही है। सो हमें पता है, देखो 5th क्वेश्चन में क्या है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST निकालना है, राइट। सो देखो अमाउंट ऑफ CGST क्या होगा, अमाउंट ऑफ GST बाय 2, जो मैंने पहले फॉर्मूले में बताया था, राइट। सो 11,200 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड 0 0, सो ₹5,600, करेक्ट। एंड 6th में क्या बोला SGST, सो वही सेम एज CGST इज इक्वल टू SGST विच इज इक्वल टू ₹5,600, ठीक है। सो इसका भी आंसर क्या आएगा 5,600 आएगा। सो जो जो हमने वैल्यूज़ निकाली है उसका आंसर सही है कि नहीं देखते हैं, ये रफ वर्क है। सो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था 14%, ठीक है। एंड सेकंड का क्या था 28, जो कि सही है। थर्ड का आपका था 40,000, राइट। सो 40,000 भी सही है। फोर्थ का टोटल जीएसटी आपका आया था 11,200, जो कि सही है। 5th एंड 6th 5,600 था, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते क्या है। प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है। द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000, ठीक है। रेट ऑफ GST चार्ज्ड वॉज 28%, ठीक है। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस, ठीक है। सो देखो क्या बोला है, डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस। सो द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है ₹40,000, करेक्ट। अब इसमें 5% का डिस्काउंट मिला, प्रसाद गॉट कितना 5% ऑफ डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। सो प्रिंटेड प्राइस पे 5% का डिस्काउंट, सो 40,000 इसका 5% निकालो तो ज़रा, सो कितना आएगा 20, सो 2,000 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिला ऑन दैट 40,000। सो देयरफॉर द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन is ₹38,000, राइट, आफ्टर डिस्काउंट, है ना। क्योंकि 40,000 था, उसमें से 2,000 उसको डिस्काउंट मिला, सो उसको मतलब वॉशिंग मशीन कितने की पड़ी 38,000 की पड़ी। बट ये जो प्राइस है उसमें GST एंड SGST अप्लाइड नहीं है, मतलब CGST एंड SGST मतलब बेसिकली GST अप्लाइड नहीं है, ठीक है। सो इसमें हमको GST भी अप्लाई करना पड़ेगा, इस अमाउंट पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब GST का रेट कितना था 28%, रेट ऑफ GST इज 28%, करेक्ट। सो देयरफॉर अच्छा 28% ऑन टैक्सेबल प्राइस, सो 38,000 पे हमें 28% का GST लगाना पड़ेगा। सो देयरफॉर क्या करेंगे 38,000 पे
28% का जीएसटी निकालेंगे। सो 380 इंटू 28 हमें करना पड़ेगा। सो 380 इंटू 28 हमें देगा 10,640, ठीक है। सो ये जो आया ना, ये आपका क्या है, जीएसटी की अमाउंट है। सो अमाउंट ऑफ जीएसटी। सो जो आपका वॉशिंग मशीन का प्राइस है उसमें आपका ये वाली प्राइस भी ऐड हो जाएगी। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू डिस्काउंटेड प्राइस, जो आपकी डिस्काउंटेड प्राइस है मतलब 38,000 प्लस जीएसटी अप्लाइड, है ना। सो कितना आएगा, 38,000 प्लस 10,640, करेक्ट। सो इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। सो 38,000 प्लस 10,640, सो 0, 4, 6, 8 एंड 4, सो 48,640। सो उसको जो वॉशिंग मशीन है प्रसाद को, वो 48,640 रुपीज़ की पड़ी, ठीक है। अच्छा, अभी तक सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस। तो हमें CGST एंड SGST भी निकालना है। सो देखो, अमाउंट निकालना है। सो अमाउंट ऑफ GST कितना है आपका, कितना है आपका, 10,640, करेक्ट। एंड अमाउंट ऑफ CGST अमाउंट ऑफ SGST के बराबर होता है, जो कि होता है अमाउंट ऑफ GST बाय 2, करेक्ट। सो 10,640 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। सो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। सो आपका जो अमाउंट ऑफ CGST है वो आपका 5,320 आया, विच इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST एज वेल। देयरफॉर अब फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या बोला था क्वेश्चन में, फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST एंड ऑल्सो फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। देयरफॉर क्या लिखेंगे, परचेज प्राइस कितना था, 48,640। देयरफॉर दस द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹48,640 and amount of CGST is equal to amount of SGST is equal to ₹5,320, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, सही है कि नहीं। सो वॉशिंग मशीन की परचेज प्राइस 48,640 है एंड 5,320 आपकी SGST एंड CGST, ओके। सो यही था आज के लेक्चर में, ठीक है। सो टोटल 7 क्वेश्चंस थे, हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए एंड आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट समझ आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 कवर करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।